हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपको रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आप हमेशा प्रसन्न रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज जो भी पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है श्रेणी अनुनाद स्थिति क्या होती है और इसमें अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसको किसी भी हालत में आप स्किप नहीं कर सकते, तो आप इसे देखिएगा और होली की खुशियां मनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात हम लोगों को समझना है श्रेणी अनुनाद आखिर क्या है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीआर सर्किट या फिर एलसीआर परिपथ। आपको पता होगा एलसीआर परिपथ क्या होता है। एक ऐसा वैद्युत परिपथ होता है जिसमें एक प्रेरकत्व वाली कोई कुंडली और एक सी संधारित्र, मतलब सी धारिता का कोई संधारित्र और कोई एक प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऐसे परिपथ को हम लोग एलसीआर परिपथ कहते हैं। हम कह सकते हैं एलसीआर परिपथ का मतलब है कि एक कोई कुंडली जुड़ी हो, साथ ही में एक संधारित्र लगा हो और इसी के साथ में एक कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो इस परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीआर परिपथ कहते हैं। ओके, आपने शायद पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि एलसीआर परिपथ में हम लोग प्रतिबाधा का एक सूत्र निकालते थे। तो प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है Z इज होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर या फिर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दोनों सिचुएशन में सही रहता है। ठीक है, तो Z² इज √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला होता है। आप कह सकते हैं Z इज होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये दोनों सिचुएशन में फार्मूला दोनों सही है। ठीक है, XC माइनस XL कहो या फिर XL माइनस XC कहो, बात दोनों एक ही रहेंगी। ठीक है, तो ये प्रतिबाधा का फार्मूला है, हमें मालूम है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला है। अगर हम चाहते हैं कि एलसीआर परिपथ है और एलसीआर परिपथ होते हुए भी इसमें धारा का मान अधिकतम कब होगा, अगर हम इसमें धारा का मान अधिकतम करना चाहते हैं तो जिस स्थिति में आकर के धारा का मान अधिकतम होता है उसी स्थिति को श्रेणी अनुनाद स्थिति कहते हैं। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि एलसीआर परिपथ की वह स्थिति जिसमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम होता है उसे श्रेणी अनुनाद स्थिति कहते हैं, या एलसीआर परिपथ की श्रेणी अनुनाद स्थिति कहते हैं। बात क्लियर है ना? अब दिक्कत यह है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये धारा अधिकतम कब होती है। तो धारा अधिकतम होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए। अब प्रतिरोध न्यूनतम करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, आप लोग याद करिएगा। प्रतिरोध अगर आपको न्यूनतम करना है तो याद रखिएगा R, कोई भी तार का प्रतिरोध हो वो कभी जीरो तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में। XC जो है वो भी जीरो नहीं हो सकता। XC क्या होता है? तो हम कह सकते हैं संधारित्र का प्रतिरोध होता है एक तरीके से, जिसे हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है XC का फार्मूला, धारतीय प्रतिघात का फार्मूला 1/ωc। ओके, इसी प्रकार XL अगर बात करें तो ये होता है कुंडली का प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोध ना कह करके क्या बोलते हैं? प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि XL बराबर होता है प्रेरण प्रतिघात, जिसका फार्मूला होता है ωL। यहां पर जो C थी वो संधारित्र की धारिता है और यहां पर L जो है वो कुंडली का प्रेरकत्व होता है। बात क्लियर है ना? तो हम कह सकते हैं कि XC को भी आप जीरो नहीं कर सकते, XL को भी जीरो नहीं कर सकते, R को भी जीरो नहीं कर सकते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो जाएगा। वो सिचुएशन क्या है कि अगर XC और XL बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में XC माइनस XL जीरो हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि XC मान लिया 5 है, XL भी 5 है, तो दोनों घट करके क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम कह सकते हैं XC जीरो नहीं हो सकता, XL भी जीरो नहीं हो सकता। और अगर ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, हमें क्या करना है? हमें प्रतिरोध न्यूनतम पाना है। प्रतिरोध न्यूनतम पाने के लिए XC और XL का जीरो होना जरूरी नहीं है, बल्कि XC और XL का बराबर होना जरूरी है।
अगर धारतीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात दोनों बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा और प्रतिबाधा का जो फार्मूला होगा Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू आर, अर्थात हम कह सकते हैं उस स्थिति में इसमें इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो तुल्य प्रतिरोध इस केवल जो हमारा प्रतिरोध जोड़ा गया था, कोई तार जोड़ा गया था, कोई परिपथ जोड़ा गया था, इसके प्रतिरोध के बराबर होगा, ना इसका और इसका दोनों का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में दोनों का प्रतिरोध कार्य नहीं कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो स्थिति है जिसमें जो हमारा जो प्रतिरोध आया है या फिर इसकी प्रतिबाधा है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा केवल प्रतिरोध के बराबर होती है, ऐसी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी अनुनाद स्थिति कहते हैं। तो श्रेणी अनुनाद स्थिति को अगर आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे, श्रेणी अनुनाद स्थिति क्या है आपको पूछ दिया जाता है, अनुनाद क्या है आपसे पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे एलसीआर परिपथ की वह स्थिति जिसमें उस परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, अर्थात उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, इस स्थिति को ही एलसीआर परिपथ की अनुनाद स्थिति कहते हैं। बात क्लियर है ना? इसको आपने पीडीएफ में आप एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में ये श्रेणी अनुनाद स्थिति की आवृत्ति का फार्मूला या अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला आपसे बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हमें मालूम है श्रेणी अनुनाद स्थिति की आवृत्ति का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो याद रखिएगा एक बात, जो कि है XC और XL जो होता है वो बराबर होता है अनुनाद की स्थिति में, तो हम कह देंगे अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में हमें पता है XL बराबर है XC के, XL बराबर होना चाहिए XC के, तभी तो ये 0 होगा। XL और XC दोनों बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, अभी हमने लिखा था यहां पे, और XC का फॉर्मूला क्या आता है 1/ओमेगा C। बात क्लियर है ना? अगर हम ओमेगा को इधर कर दें, ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, L को उधर कर दें तो 1/√LC हो जाएगा, सॉरी, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल में 1/LC। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर हम स्क्वायर हटा दें, इधर रूट आएगा तो ओमेगा इक्वल में 1/√LC। क्लियर है? ओमेगा का फार्मूला आपको पता होगा 2πf, f क्या है यहां पर, आवृत्ति है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf, जहां f क्या है, आवृत्ति है या अनुनादी आवृत्ति है, तो यहां पर f अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला चाहिए तो 2π को अपान में कर दें उधर साइड में, तो हम कह सकते हैं कि f इक्वल टू बनेगा 1/2π इंटू में √LC, और यही हमारा फार्मूला है श्रेणी अनुनाद स्थिति की आवृत्ति का या फिर अनुनादी आवृत्ति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत पूछा जाता है इस चीज को कि अनुनाद स्थिति का जो आवृत्ति का फॉर्मूला है या अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला डिराइव करिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है। और अनुनाद क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको तैयार हो जाएगा, एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। अनुनाद क्या है, अनुनाद स्थिति या अनुनादी आवृत्ति का जो फार्मूला है ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक बार हम जल्दी से फिर देख लेते हैं। अनुनाद क्या है, श्रेणी अनुनाद स्थिति का मतलब है एलसीआर परिपथ की वह स्थिति जिसमें परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, अर्थात प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, एवं धारा, वैद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, अनुनाद स्थिति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर इसका हमें फार्मूला डिराइव करना है अनुनादी आवृत्ति का, तो लिख देंगे यहां पर, हमें ज्ञात है कि अनुनाद की स्थिति में XL बराबर होता है XC के, XL की जगह पर ओमेगा L 1/ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, स्क्वायर हटाएंगे 1/√LC हो जाएगा, 2πf होता है ओमेगा, तो 2πf बराबर में 1/√LC और f बराबर में 1/2π इंटू √LC। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी बात है अगर समझ में आया है। और एक बात याद रखिएगा बच्चा, आप अगर पूरा का पूरा फिजिक्स इस प्रकार से रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने ऐप लॉन्च किया है, आर्या कोचिंग ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आसानी से वहां पर जा करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, बहुत ही सस्ता कोर्स है और पूरा फुल रिवीजन कोर्स है पूरी की पूरी फिजिक्स का,
ठीक है। इंटरमीडिएट की फिजिक्स का पूरा फुल रिवीजन कोर्स है और आप 25 से 30 वीडियोस में, हम कह सकते हैं 20 से 25 दिनों में आप पूरा का पूरा कोर्स तैयार कर सकते हैं। और अगर 2 वीडियोस अगर डेली देखते हैं तो 12-15 दिन में भी आप अपना पूरा का पूरा कोर्स तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उन्हीं पर केवल डिस्कस किया है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करना चाहिए तो आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। इस समय एक होली का ऑफर भी चल रहा है, 100 रुपए की छूट चल रही है। इसका जो कूपन कोड है वो मैंने वहां पर दिखा दिया है, तो आप वहां पर जाकर के कूपन कोड से आप अगर खरीदते हैं तो आपको 100 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।